जय हिंद साथियों। आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ इस बार कितना जाएगा, कि एक हम लोग का टारगेट बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे का ये लगातार कमेंट आ रहा था कि सर हमें एक टारगेट बता दीजिए कि इतना क्वेश्चन सही करने पर हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा और हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है इस बार बिहार पुलिस 21,391 पदों की तैयारी शुरू कर दे। तो देखिए, जितने भी दोस्त हमारे हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग भी 21,391 पदों में फॉर्म को डाल दिए हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2023 में आपका टारगेट क्या रहना चाहिए। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 3 मंथ बचा हुआ है और 2023 में आपका टारगेट 70 क्वेश्चन का होना चाहिए, 65 क्वेश्चन का होना चाहिए या 80 क्वेश्चन का होना चाहिए। और पिछला कट ऑफ क्या गया था, जो 8415 में हुआ था, जो 8415 का एग्ज़ाम था रिटेन का, उसका कट ऑफ कितना गया था और कितना नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि लगभग 28 लाख फॉर्म जो है बिहार पुलिस में भराया है और 21,391 पद पर ही भर्ती निकाली गई है। तो आपको यह समझना होगा कि भर्ती निकली है 21,391 पद पर, लेकिन फॉर्म फिलअप की संख्या है 28 लाख। तो बहुत सारे बच्चे पहले ही डर जाते हैं कि बाप रे 28 लाख फॉर्म फिलअप हो गया है, इसमें हमारा सिलेक्शन थोड़े ना होगा। तो देखिए, ऐसा बात नहीं है। फॉर्म 28 लाख फिलअप हुआ है, लेकिन परीक्षा 28 लाख बच्चे नहीं देंगे, समझे कि नहीं। और जितना परीक्षा देंगे उतना में उनका रिजल्ट होगा नहीं, समझे कि नहीं। तो इन सभी की चर्चा जो है आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म को भर दिए हैं तो आप इस वीडियो को सावधानीपूर्वक देखिए और पूरी बात को समझिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण बुक के बारे में, जो कि पूजा पब्लिकेशन का है। अगर आप बिहार पुलिस हो गया या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का हो आप इस बुक को मंगा सकते हैं अगर आप हिंदी में बेहतर करना चाहते हैं। तो इसमें 6000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की व्याख्या सहित उत्तर आपको मिल जाता है और सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाया गया है। यहाँ विषय सूची देख सकते हैं, जिसमें वर्णमाला हो गया, वर्तनी शब्द हो गया, वाक्य हो गया, संज्ञा हो गया, लिंग वचन हो गया, सर्वनाम हो गया, सभी क्वेश्चन को समझाया गया है। तो अगर आप बिहार पुलिस में इस बार चाहते हैं हिंदी में अच्छा प्रदर्शन करना, तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। यह बुक और सभी बुकों से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको रेड कलर से देख लीजिए हाईलाइट किया गया है। और यह पूजा पब्लिकेशन का जो बुक है, यह हिंदी का सर्वोत्तम बुक है और यह जो है हर एग्ज़ाम में इस किताब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस बुक को ज़रूर मंगवा लीजिएगा। और यहाँ देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसका व्याख्या सहित उत्तर है कि इसका आंसर ए क्यों होगा, इसका आंसर डी क्यों होगा, सभी का जो है व्याख्या किया गया है। तो आप इस बुक को नज़दीकी मार्केट से भी ले सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। साथ में आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जाएँ और इस बुक को मंगा लीजिए और हिंदी की जो तैयारी है वह आप बेहतरीन कीजिए। तो दोस्तों, सारी बात को हम लोगों को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ। तो बिहार पुलिस में टोटल फॉर्म आपका फिलअप हुआ है 28 लाख। 28 लाख में कुछ कम है, लेकिन मान के चलिए कि बिहार पुलिस में आपका टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, 28 लाख। टोटल सीट कितना है, तो 21,391 जो है टोटल सीट है। अब एडमिट कार्ड कितने लोगों का जारी होगा, ये देखिए। अगर 28 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है तो 2-3 लाख ऐसा फॉर्म होगा जो रिजेक्ट हो जाएगा। 2 से 3 लाख फॉर्म जो है CSBC क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। किसी का फ़ोटो सही से नहीं अपलोड किया गया होगा, किसी का सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं किया गया होगा, किसी का फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है क्लियर नहीं हुआ होगा। इस कारण से बहुत सारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इस बार भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई गलती किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको बता सकें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है
रिजेक्ट किया जाएगा कि नहीं। तो देखिए 28 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, इसमें से 2-3 लाख बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो टोटल आपका एडमिट कार्ड आएगा 22 से 23 लाख बच्चे का एडमिट कार्ड आएगा। 22 से 23 लाख बच्चे में जो है लगभग 50,000 से 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम को छोड़ देंगे, या किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, या वो एग्ज़ाम नहीं देने के लिए सोच रहे होंगे। तो लगभग कंपटीशन आ जाता है 20 से 21 लाख पर। अब 20 से 21 लाख में से बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी बाहर कमा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तो समझिए कि 2-3 लाख जो है बच्चे इसी तरह से एग्ज़ाम देने से उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं किए हैं, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से कंपटीशन आपका धीरे धीरे जो है बहुत कम होते चला आएगा। ये मत सोचिए कि 28 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है तो 28 लाख बच्चे का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, 28 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भीड़ होता है वहीं सबसे कम कंपटीशन रहता है, समझे कि नहीं। जहाँ भीड़ हो वहीं सबसे कम कंपटीशन रहता है। तो अगर आप इस बार थोड़ी सी मेहनत करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टारगेट रखना है, आपको एक ही टारगेट रखना है 80+ स्कोर का। हम जानते हैं कि कट ऑफ जो है 80 से कम जाएगा। 21,391 की जो कट ऑफ है 80 से कम जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के पहले कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है। जो लोग आपको कट ऑफ बता रहे हैं वो बेवकूफ़ आपको बना रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछता है तो कट ऑफ तो ठीक है, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछता है तब आपका कट ऑफ इंक्रीज होगा। तो आपको एक टारगेट चाहिए था कि सर कितने क्वेश्चन सही करें। तो 80 क्वेश्चन अगर आप 100 में से सही करते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए देखिए किसी भी बुक स्टोर पर चढ़ जाइए और वहाँ OMR शीट आपको मिलता है। किसी भी बुक स्टॉल पर जाइएगा तो वहाँ OMR शीट मिलता है, OMR शीट खरीद लीजिए और एक टेस्ट के लिए कोई बुक खरीद लीजिए, प्रैक्टिस सेट के लिए एक कोई बुक खरीद लीजिए और डेली OMR शीट पर एक बुक से प्रैक्टिस सेट करिए और देखिए कि 100 में से आपका कितना स्कोर कम आ रहा है। और कितना स्कोर कम आ रहा है तो और आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो है स्कोर है उसमें बढ़ोतरी हो, यानी आपका स्कोर अच्छा है। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और टारगेट एक आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 80+ स्कोर लाना है तो लाना है, चाहे धरती उथल पुथल हो जाए, धरती आसमान मिल जाए, या कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, दहाड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा टारगेट जो है 80+ स्कोर रहेगा तो रहेगा। और इस बार एग्ज़ाम में हमें 80+ स्कोर करना है। देखिए GK GS के लगभग 65 से 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी के 10 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से किसी में 9 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होगा आपको GK GS पर देना होगा, क्योंकि GK GS से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। हिंदी में अगर आपका थोड़ा सा हिंदी व्याकरण सही है तो आप हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैथ में थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर है तो मैथ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको GK GS पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप GK GS में 50 क्वेश्चन सही कर देते हैं, समझे कि नहीं, 50 क्वेश्चन GK GS में सही कर देते हैं, हिंदी में अगर आप 7 क्वेश्चन सही कर देते हैं, मैथ में भी अगर आप 7 क्वेश्चन सही कर देते हैं, इंग्लिश में मान के चलिए कि आप कितना क्वेश्चन सही करेंगे, इंग्लिश में मान के चलिए आप 5 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो कितना हो गया, कितना हो गया जी, इसको जोड़ लीजिए। 7 7 14, आप 5 19 के 9, आप 5 1 69, मतलब 70 से 71 अगर मार्क्स आपका आ जाएगा एग्ज़ाम में तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं। क्योंकि कंपटीशन बहुत लो होने वाला है। फॉर्म कितना भराया, भीड़ देखकर आपको घबराना नहीं है, कंपटीशन लो लेवल का होने वाला है। अब इसमें जो है रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, जैसे मद्य निषेध में आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन जो है पूछ दिया था। तो देखिए सिलेबस में यह नहीं बताया गया है कि रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी आप लोग बेसिक ट्रिक देखते रहिएगा। और टारगेट आपका 80+ का स्कोर आना चाहिए। कट ऑफ अभी आपको हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है कोई कट ऑफ नहीं बता पाता है, समझे कि नहीं। तो आप लोग का टारगेट चाहिए था, टारगेट हमने दिया है 80+ स्कोर। जिन बंदा का 80+ स्कोर आ रहा है उसका रिजल्ट कन्फर्म है। आपका कितना स्कोर आ रहा है प्रैक्टिस सेट मारने पर आप कमेंट बॉक्स में बताएं।
और जीके जीएस से ज़्यादा आप लोग वन लिनियर पर हैं तो अच्छा रहेगा, और इसके लिए आपको बेस्ट बुक बता भी दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो या फॉर्म भरते समय कोई भी गलती किए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।